नमस्कार, आपका YouTube चैनल मैथ 89 टीवी में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। सबसे पहले प्रश्न से परिचय कराता हूं। पहला प्रश्न, और आज का जितना भी प्रश्न है सभी में इकाई का अंक बताना है। इसमें आपसे पूछा गया है 7 का पावर 105 का इकाई अंक कितना है, यानी कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। दूसरा प्रश्न इसी तरह का है और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले प्रश्न को देख लीजिए कि इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर इस तरह का प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं तो इस वीडियो को देखने का जरूरत नहीं है, अपना समय को बर्बाद नहीं करना है। अगर सीखना है, समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तीसरा नंबर, चौथा नंबर, सभी का सभी इसी तरह का प्रश्न है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन सभी प्रश्न में इकाई का अंक ही बताना है कि इकाई के स्थान में क्या आएगा। अगर सॉल्व करेंगे, फाइनल वैल्यू जो आएगा उसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, यही आपसे पूछा गया है। देख सकते हैं बहुत सा प्रश्न है, इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है। टोटल इस वीडियो में 19 प्रश्न है और मैं 19 प्रश्न को सॉल्व करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप सभी प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा और मैं सभी का कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर से। तो सबसे पहले इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम करना है रिपीटेशन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि रिपीटेशन होता क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। मान के चलते हैं कोई भी संख्या जैसे 2, 3, 4 और लास्ट में यानी कि इकाई के स्थान पर 0 है। अगर इसमें हम पावर कुछ भी दे देंगे, मान के चलते हैं कि मैंने 100 दे दिया, जैसे आप 2 दिए, 3 दिए, यानी कि 0 छोड़ के, पावर में 0 छोड़ के आप कुछ भी दे देंगे और इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या है इसको आप 100 बार गुना में लिखेंगे और गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो अगर आप 100 बार लिख के गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो आपको टेक्निक को सीखना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कोई संख्या मान के चलते हैं, कोई संख्या ए है और इकाई के स्थान पर 0 है और पावर में 0 छोड़ के कुछ भी दिया हुआ है, जैसे 1, 2, 3 लाख, करोड़, 100, 200, 300। तो अब यहां पर समझिएगा तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, यानी कि 0 ही होगा। इसका मतलब आपको समझना है कि 0 का रिपीटेशन कितना होता है, यानी कि 1 होता है। या आप कह सकते हैं कि रिपीटेशन कुछ भी नहीं है, या आप समझ सकते हैं कि 1 होता है, यानी कि 1 के बाद 0 ही आएगा। आप जितना बार गुना करेंगे 0 ही आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कोई रिपीटेशन नहीं है, या आप कह सकते हैं कि रिपीटेशन 1 है। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर समझिएगा, फिर से मैं ले लेता हूँ 2, 3, 4 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1। अगर कोई संख्या है और उसका इकाई के स्थान में 1 है और पावर आप कुछ भी दे देंगे, ठीक है, पावर आप कुछ भी दे देंगे तो इकाई के स्थान में, कहने का मतलब है कि इसको आप 123 बार लिख के गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो 1 ही आएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई संख्या है उसका इकाई के स्थान में 1 है और उसको आप कितनों बार गुना कर दे, 10 बार, 20 बार, या पावर कुछ भी दिया हुआ है, 0 छोड़ के पावर कुछ भी दिया हुआ है, तो इकाई के स्थान में क्या होगा, यानी कि 1 ही होगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर फिर से मैं ले लेता हूं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है और लास्ट में मैंने 5 ले लिया। अब यहां पर समझिएगा, अगर कोई भी संख्या है, अगर इकाई के स्थान में 5 है, यहां पर 5 है ना, तो अगर 5 है और इसमें पावर कुछ भी दिया हुआ रहेगा, जैसे मैं यहां पर 200 देता हूं, तो इकाई के स्थान में 5 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी कि 0, 1 और 5 का रिपीटेशन क्या है, 1 है। यानी कि 0 का कोई रिपीटेशन आप नहीं कर सकते हैं, या आप समझने के लिए 1 कह सकते हैं, यानी कि 1 के बाद तुरंत वही चीज आ रहा है, 1 के बाद तुरंत वही चीज आ रहा है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद फिर से मैं कोई दूसरा नंबर ले लेता हूं, जैसे 2, 3, 4 और लास्ट में यानी कि इकाई के स्थान पर 6 दिया हुआ है और इसमें पावर कुछ भी दिया हुआ है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी दिया हुआ है, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 6 ही आएगा। कहने का मतलब है कि 6 को आप कितनों बार गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। देखिए, जैसे 6 का पावर 1 तो 6 ही रहेगा। अगर आप 6 गुने 6 यानी कि 6 का पावर 2 कर रहे हैं, 6 गुने 6 तो 6 छक 36, 6 छक 36, इकाई का स्थान पर 6 आया। फिर 6 से गुना करेंगे, 6 छक 36, 6 ही आएगा। तो क्लियर हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ है, यहां पर फिर से समझिए। अगर फिर से आपको समझना है, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है और उसका पावर कुछ भी दिया हुआ है तो 0 ही आएगा। यानी कि रिपीटेशन कितना है, 1 है। 1 का रिपीटेशन 1 है, 5 का रिपीटेशन 1 है और 6 का रिपीटेशन 1 है।
ये क्लियर है ना। यानी कि किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर 0 रहेगा और उसमें पावर कुछ भी दिया हुआ है तो 0 ही होगा। क्लियर है। अब यहां पर समझिएगा, कोई संख्या है और इकाई का स्थान पर अगर 1 है तो उसमें पावर कुछ भी दिया हुआ है तो 1 ही रहेगा। अगर कोई संख्या दिया हुआ है, अगर उस संख्या का इकाई का स्थान 5 है और उसमें पावर कुछ भी दिया हुआ है, 0 को छोड़ के पावर कुछ भी दिया हुआ है तो 5 ही आएगा। अगर कोई संख्या है और इकाई का स्थान पर 6 है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से, और पावर कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो इकाई का स्थान पर 6 ही आएगा। तो ये 4 नंबर के लिए, जैसे 0, 1, 5, 6, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझने का प्रयास करना है इसके बाद वाला नंबर के लिए। इसके बाद वाला नंबर को थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर समझिएगा 4 के लिए, मान के चलते कि कोई संख्या है और इकाई के स्थान पर 4 है, तो 4 का रिपीटेशन आपको मालूम करना है। तो मालूम करने के लिए क्या करते हैं, 4 का रिपीटेशन ना, तो आपको सबसे पहले पावर 1 देना है। तो 4 का पावर 1 है तो 4 ही रहेगा। अब यहां पर 4 का पावर 2 कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 4 को 2 बार लेके गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, लेकिन आपको लेना है सिर्फ इकाई का नंबर, इकाई के स्थान वाला नंबर। तो 4 चौके 16, तो इकाई का स्थान में क्या हुआ, 6। अब आपको क्या करना है, 4 का रिपीटेशन मालूम कर रहे हैं ना, अब यहां पर आपको लेना है 4 का पावर 3। तो क्या करना है, इसमें 4 से फिर से गुना करिए, तो 4 छक 24, इकाई का स्थान में क्या आया, 4 आया ना, 4 छक 24, 4 आया। तो देखिए रिपीट होने लगेगा, यानी कि 4 का रिपीटेशन कितना है, 2 है। कहने का मतलब है कि 4 का रिपीटेशन कितना है, 2 है, यानी कि 2 के बाद वही चीज रिपीट होने लगेगा। अब यहां पर समझिए 9 के लिए, जैसे 9 का रिपीटेशन मालूम करना है तो 9 का पावर 1, अगर पावर 1 रखेंगे तो 9 ही होगा। अगर यहां पर 9 का पावर 2, इसका मतलब क्या है, 9 को 2 बार गुना करेंगे लिख के, तो 9 9 81, तो इकाई का स्थान पर क्या आया, 1 आया। 9 9 81, इकाई का स्थान पर 1। अब 9 का पावर 3 करेंगे तो 9 का पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि इकाई का स्थान में जो अंक होगा उसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है ना, इसमें 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 एकम 9, यानी कि फिर से रिपीट कर गया, यानी कि 2 के बाद वही चीज रिपीट होने लगेगा। अगर फिर से यहां पर आप 9 का पावर 4 करेंगे तो फिर से आपको क्या आएगा, 9 9 81, फिर से 1 आ गया, यानी कि 2 के बाद रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन यानी कि 4 और 9 का रिपीटेशन कितना है, 2 है, आप याद करिएगा। लेकिन यहां पर अगर आप रिपीटेशन याद नहीं भी करेंगे तो थोड़ा सा रिपीटेशन तो आपको याद करना ही है कि 4 और 9 का रिपीटेशन याद नहीं करना है, सीखना है, समझना है। तो 4 का रिपीटेशन क्या है, 2 है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर पावर में विषम संख्या रहेगा, जैसे 1 क्या है, विषम संख्या, अगर पावर में विषम संख्या रहेगा तो इकाई का स्थान पर 4 होगा। अगर पावर में सम संख्या रहेगा तो इकाई का स्थान पर 6 होगा। ये आप याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। उसी तरीके से जैसे इसका रिपीटेशन क्या है, 9 का रिपीटेशन 2 ही है ना, 2 बार में रिपीट कर रहा है। तो अगर 9 का पावर अगर विषम संख्या रहेगा तो इकाई का स्थान पर 9 होगा। अगर सम संख्या रहेगा तो इकाई का स्थान पर 1 होगा। ये भी आप समझ सकते हैं। अब यहां पर आप समझ चुके हैं 4 और 9 के लिए। अब एक चीज और समझने का कोशिश कीजिएगा, अभी तक आपने क्या क्या सीखा है, अब मैं इसको मिटा लेता हूं। एक बार सीखिएगा, समझिएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस तरह का प्रश्न को फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आप क्या क्या सीख सकते हैं, यानी कि मतलब सीख चुके हैं। 0 का रिपीटेशन क्या है, 1 है, याद रखिएगा। 1 का रिपीटेशन क्या है, 1 है, यानी कि 1 के बाद तुरंत वही नंबर आ रहा है। इसके बाद 5 का रिपीटेशन क्या है, यानी कि 1 है, यानी कि 5। आप 5 को 5 से आप गुना करते रहेंगे तो 5 ही आएगा, इसका मतलब रिपीटेशन 1 है। इसके बाद 6 का रिपीटेशन क्या है, अगर आप 6 एकम 6 करें या 6 छक 36 करें, फिर से 6, मतलब कि 6 को 6 से आप कितनों बार गुना कर देंगे तो 6 ही आएगा। तो इसका भी रिपीटेशन क्या हुआ, 1 हुआ। इसके बाद आपने क्या सीखा है, 4 का रिपीटेशन क्या होता है, 2। इसके बाद आपने सीखा है 9 का रिपीटेशन 2 होता है। 9 का रिपीटेशन क्या होता है, 2 होता है। अब आपको मालूम करना है किसका किसका, 2 का, इसके बाद 3 का, इसके बाद 7 का, इसके बाद 8 का, और इसके बाद देख लेते हैं कितना हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुका है ना। तो अब यहां पर समझिएगा, ये जो नंबर है ना, ये सभी का रिपीटेशन कितना होता है, तो 4 होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये सभी का रिपीटेशन कितना होता है, 4 होता है। याद रखिएगा किसका किसका, 2 3 7 8, 2 3 7 8, आप याद करिए 2 3 7 8 का रिपीटेशन क्या होता है, 4 होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। कहने का मतलब है
यहां पर एक बार देख लीजिए फिर से 2 3 7 8 का रिपीटेशन 4 होता है। आप हमेशा के लिए अगर याद किए हुए हैं तो आपको रिपीटेशन निकालने में समय मतलब कि बचेगा, समय का बर्बाद नहीं होगा। अब यहां पर समझिएगा, तो रिपीटेशन अगर आप भूल चुके हैं, कुछ भी मालूम नहीं है कि 2 का रिपीटेशन कितना होता है, 3 का कितना होता है, 7 का कितना होता है, 8 का कितना होता है, ये मालूम नहीं है, तो रिपीटेशन मालूम कैसे करेंगे? यहां पर समझिए, जैसे 2 का पावर 1 दे दीजिए तो 2 ही रहेगा, यानी कि इकाई का स्थान पर 2 आएगा। इसका मतलब 2 का पावर अगर आप 2 दे देंगे, इसका मतलब 2 दूना 4, तो इकाई का स्थान पर 4 ही होगा। अब यहां पर समझिए, अगर 2 का पावर आप 3 दे देंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इकाई का स्थान पर 8 होगा। अब क्या करेंगे, फिर से 2 का पावर 4 करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि इकाई का स्थान पर जो है उसको लेना है। अगर 2 को 4 बार गुना किए तो 16 आया, लेकिन इकाई का स्थान पर जो आ रहा है उसको लीजिए। अब यहां पर समझिए, अगर आप 2 का पावर 5 कर देंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इकाई का स्थान पर 2, यानी कि फिर से रिपीट कर गया। 2 आया था ना, यानी कि 4 के बाद कितने के बाद रिपीट किया है, 1 2 3 4, यानी कि 4 के बाद रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 2 का रिपीटेशन कितना है, 4 है। याद रखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 आ गया तो इकाई का स्थान पर 2 होगा। अगर 2 का पावर 2 आ गया तो इकाई का स्थान पर 4 होगा। अगर 2 का पावर 3 आ गया तो इकाई का स्थान पर 8 होगा। अगर 2 का पावर 4 आ गया, यहां पर समझिएगा, 2 का पावर 4 आ गया तो आपको समझना है, 2 का पावर 4 आ गया तो आपको समझना है कि इकाई का स्थान पर 6 होगा। याद रखिएगा। अब इसी तरीके से ये सभी का आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं एक शॉर्टकट तरीका, जैसे ये तो छोटा नंबर था ना, मैं एक ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 8 को आप कैसे चेक करेंगे, जैसे 8 का पावर 1 दे दिए तो क्या होगा, इकाई के स्थान में जो अंक आएगा उसको मैं लिख रहा हूं, तो 8 का पावर 1 तो इकाई का स्थान पर 8 ही होगा। 8 का पावर 2 तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो 8 8 64, इकाई का स्थान पर क्या आया, 4, 8 8 64, 4 आया ना। इसके बाद अब इसके आगे क्या होगा, जैसे आप 8 का पावर 3 रखेंगे, 8 का पावर 3 रखेंगे तो इकाई का स्थान पर क्या होगा, तो 8 से इसमें गुना कर दीजिए, 8 चौके 32, 8 चौके 32, यानी कि इकाई का स्थान पर 2। इसके बाद इसके आगे क्या होगा, जैसे 8 का पावर आप 4 कर दिए तो इकाई का स्थान पर क्या होगा, जैसे 8 को आप 4 बार लिख के गुना करेंगे तो इकाई का स्थान पर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है ना, 8 से इसमें गुना करिए तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, इकाई का स्थान पर 6। अब इसके बाद देखिए, 8 का पावर 5 करेंगे ना तो रिपीट करने लगेगा, जैसे 8 से इसमें गुना करिए तो 8 छक 48, 48 इकाई का स्थान पर 8, यानी कि पहले 8 आया था और फिर से अब 8 4, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाएंगे, 8 4 2 6, इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो रिपीटेशन आपको निकालने के लिए मालूम हो गया है, लेकिन अगर आप समझे हुए हैं, याद किए हुए हैं, यानी कि 2 3 और 7 8, इसका रिपीटेशन कितना है, 4 है। और इसी पर मैक्सिमम इस पर आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये कह नहीं सकते हैं कि आपसे क्या पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार सीखिए, समझिए, और ज्यादा मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। टोटल प्रश्न कितना है, 19 है ना। अगर मैं टोटल प्रश्न को सॉल्व करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और एक चीज आपको और समझने का जरूरत है, जैसे मैं 2 के बारे में फिर से समझा देता हूं, 2 के बारे में नहीं, यहां पर जो प्रश्न है ना उसी को मैं समझा देता हूं। तो जैसे 7 का पावर कितना है, 105 है, 7 का पावर 105, इसका मतलब क्या हुआ, 7 को आप गुना में 105 बार लिखेंगे और गुना करेंगे तो इकाई का स्थान पर क्या आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको मालूम करना है कि 7 का रिपीटेशन कितना है। मैं एक बार लिख लेता हूं, 7 का पावर कितना है, 105 है ना, 7 का पावर कितना है, 105 है। तो यहां पर 7 है ना, तो 7 का रिपीटेशन मालूम करना है। 7 का रिपीटेशन कितना था, यानी कि 4 था। क्लियर है। तो अब पावर में जो संख्या है ना उसको आपको डिवाइड करना है, कितना से, तो 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से आप डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, कितना बच गया है, 2 बच गया है। इसके बाद ये उतार दीजिए तो 25 हो जाएगा, और 4 छक 24, 4 छक 24 हो गया। तो शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 1 ना। तो आपको शेष को ध्यान देना है, हमेशा आपको शेष को ध्यान देना है। और एक चीज आपको समझना है, अगर शेष 1 आया तब आपको समझना है 7 का पावर 1। तो 7 का पावर 1 तो क्या होगा, 7 ही रहेगा। अगर 7 का पावर 2 आ गया, यहां पर समझिएगा फिर से, अगर 7 का पावर 2 आ गया तो 7 को 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 7 7 49, तो इकाई का स्थान पर 9।
अगर 7 का पावर 3 आ गया तो क्या करेंगे, 7 का पावर 3 आ गया तो 7 को 3 बार गुना करिए, यानी कि फिर से अगर इसमें हम गुना कर देंगे तो 7 9 63, 7 9 63, यानी कि इकाई का स्थान पर 3 होगा। अगर 7 का पावर, अब यहां पर समझिएगा कभी कभी जीरो भी आ सकता है, अगर पूरा पूरा कट जाएगा, समझिएगा जब आप डिवाइड करेंगे और पूरा पूरा कट जाएगा तो जीरो आएगा ना, तो जहां पर भी अगर जीरो आ रहा है तो आपको समझना है कि 7 का पावर 4 ही है। कहने का मतलब है कि जैसे पावर में 4 है और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो जीरो ही ना बचेगा। तो आपको समझना है कि अगर रिपीटेशन 4 है, समझिएगा अगर रिपीटेशन 4 है और पूरा पूरा कट गया है, इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि 7 का पावर 0 दे देंगे, ठीक है। अगर पूरा पूरा कट गया है तो 7 का पावर 4 आपको समझना है, ये समझने का चीज है, यहां पर थोड़ा सा अलग हो गया। तो अब क्या होगा, अगर 7 का पावर 4 रहेगा तो इकाई का स्थान पर क्या होगा, यानी कि 7 7 या 21, यानी कि इकाई का स्थान पर 1 होगा। क्लियर है ना, तो इस तरीके से आपको समझना होगा। लेकिन यहां पर तो 1 आया है ना, तो 7 का पावर 1 यानी कि इकाई का स्थान पर 7 होगा, तो इसका आंसर क्या है, 7 है। एक दो प्रश्न और आपको समझना होगा, इसके बाद में ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, और इसी तरह का सभी है और आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो आगे क्या है, इसमें 7 वाला ही केस है ना, तो आप एक बार समझिए क्या इसमें दिया हुआ है। जैसे 31 27 और इसका पावर दिया हुआ है 173, तो अब यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है, ये जो संख्या दिया हुआ है, ये टोटल को लेके चलने का जरूरत नहीं है, जो इकाई के स्थान में है ना उसको लेके चलना है, यानी कि 7 का पावर 173 आपको लेके चलना है। तो 7 का रिपीटेशन क्या होता है, 4 होता है, ये तो हम पहले बता चुका। तो रिपीटेशन 4 होता है, तो 4 से पावर को डिवाइड करेंगे तो आपको 173 को डिवाइड करना है 4 से, तो देखते हैं कितने बार में जाता है, 4 चौके 16, 4 चौके 16, कितना बच गया यहाँ पर 1, और ये 3 को उतारेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ पर भी 1 बच रहा है। तो अगर शेष 1 बच रहा है तो आपको क्या समझना है, 7 का पावर 1, तो 7 का पावर 1 तो इकाई का स्थान पर 7 ही होगा, ग ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं पहले बता चुका हूं, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 है और पावर कुछ भी दिया हुआ है तो इकाई के स्थान पर 1 ही होगा, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न मैं पहले बता चुका हूं, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 है, अगर उसमें पावर कुछ भी दिया हुआ है, 0 को छोड़कर पावर में कुछ भी रहेगा तो इकाई का स्थान पर 0 ही होगा, पहले ही मैं बता चुका हूं। यहां पर देख लीजिए वही प्रश्न है, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान में, कहने का मतलब है कि 32 और 15 है ना, और इसका पावर कितना है 321 है, तो ये इकाई का स्थान पर 5 है ना, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इकाई का स्थान पर 5 ही होगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर। तो ये भी मैं बता चुका हूं, अगर कोई संख्या है, अगर उसका इकाई के स्थान पर 6 है, इकाई का स्थान पर 6 है ना, और पावर कुछ भी दिया हुआ है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का स्थान पर 6 ही आएगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो आंसर आप मिलाते चलिए 6 ही है। लेकिन यहां पर 2 वाला केस में एक बार फिर से समझ लीजिए, और मैं वीडियो बड़ा नहीं करूंगा, और वीडियो में देख लेता हूं कितना बड़ा हुआ है। तो 20 मिनट हो चुका है और 22 मिनट तक का ही वीडियो बनेगा, तो अब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसको सिर्फ एक बार देख लीजिए कितना है, तो आपको सिर्फ 2 का पावर 132 लेके चलना है, और 2 का रिपीटेशन कितना है, 4 है, तो फटाफट आपको क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया ना, 1 बच गया, और फिर से यहाँ पर देख लीजिए आ गया है, यानी कि इसको उतारने पर 12, फिर से 4 तिया 12, तो यहाँ पर क्या हुआ, शेष 0 हो गया ना। तो मैंने क्या बोला था, अगर शेष 0 तो आपको क्या समझना है, पावर 4 ही समझना है, क्योंकि रिपीटेशन 4 है, रिपीटेशन 4 है, और भाग देने पर अगर 0 आ गया, यानी कि शेष 0 आ गया, तो आपको समझना है कि 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 रहेगा तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि इकाई का स्थान पर 6 होगा। देखिए घ ऑप्शन सही है, यानी कि 2 का पावर 4 तो इकाई का स्थान पर 6। क्लियर हो चुका होगा। प्रश्न तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एक बार सीखिएगा, समझिएगा, सभी प्रश्न को बनाइएगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये लास्ट प्रश्न है, ये सभी को बनाने का कोशिश करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।